क्या बैठना काजल, अब गिरना नहीं, संभाल कर बैठना। मैं 1 मिनट में आता हूं। काजल, बास्टर्ड! तूने मेरे बाबूजी की जान ली और तू सोचता है कि तू बच जाएगा। देख, अरे मेरी तरफ देख, देख मौत कैसी होती है, देख देख। शाबाश करण, शाबाश। जिसकी बहादुरी के किस्से में पढ़ता था अखबारों में, आज एक मुर्दे को मार रहा है। ये मुर्दा नहीं है डॉक्टर, ये मुर्दा मेरी गोली खाने के बाद होगा। अच्छा खासा ये। लगता है तुमने इसकी हालत पर गौर नहीं किया। देखो इसे, गौर से देखो। ना होश है ना एहसास, ना दुख जानता है ना सुख जानता है, ना जीना जानता है ना मरना जानता है। और ये हालात तुम्हारी वजह से हुए हैं। क्या कसूर था इसकी पत्नी का जो बेवजह मारी गई? कसूर तो मेरे सीधे साधे ईमानदार बाबूजी का भी नहीं था। तो इसीलिए तुम अनाप शनाप लोगों को मारते फिरोगे? इसे मारोगे, मुझे मारोगे, सबको मार दोगे। क्या होगा उससे? तुम्हारे बाबूजी फिर से जी उठेंगे, बड़ी शांति मिलेगी उनकी आत्मा को। हाँ हाँ, मार डालूंगा, सबको मार डालूंगा। ये जो तुम्हारे सीने में बदले की आग है ना, उसकी तसल्ली के लिए तुम इसको मारना चाहते हो। मारो इसको, जान से मार दो इसको। वैसे भी ये एक जिंदा लाश से ज्यादा कुछ नहीं है। बड़ी मेहनत कर रहा था मैं कि शायद मैं इसको एक नई जिंदगी दे सकूं, पर नहीं। जल्द से जल्द ठीक कर इसे डॉक्टर, दे इसे जिंदगी। जिस दिन तू इसे जिंदगी देगा, मैं इसे मौत दूंगा, मौत, सिर्फ मौत। क्या हुआ? 5.5 महीने का बच्चा है। ये है टीना, कमाल की हसीना। इसके साथ मेरा चक्कर चल रहा था, मगर इसका हस्बैंड बड़ा कमीना था, वरना मेरी शादी से हो जाती, मेरे 5.5 बच्चे हो जाते। क्या हुआ? नहीं समझा? दूसरा सुन। एक लड़का जा रहा था, मुझसे भी काला, सफेद कपड़े पहनकर। एक सदाजी ने देखा उसको, बोला, ओए तेरे पीछे काला काला डामर लगा हुआ है। उसने कहा, सदाजी मजाक मत करो, मेरी पैंट पीछे से फटी हुई है। क्या हुआ? नहीं समझा? तूने मुझे बहुत पकाया ना, मैं भी तेरे को पकाऊंगा। तीसरा सुन। एक लड़का भागता हुआ है, अपनी मम्मी से बोला, मम्मी मम्मी मम्मी, किचन में ना रामू नौकर है ना, लक्ष्मी नौकरानी से चुम्मा चाटी कर रहा है। उसकी माँ गुस्से में आकर उसको बुलाकर डांटी, बेवकूफ, उल्लू का पट्टे, ऐसे काम करता घर में। तो बच्चे ने कहा, मम्मी मम्मी, अप्रैल फूल अप्रैल फूल, वो रामू नहीं था, डैडी थे। क्या हुआ? कुछ कुछ होता है। तेरे बगैर मेरा कुछ नहीं होता है, तेरे को कुछ कुछ होता है। कल किधर गई थी तू? अरे नहीं मैन, कल पिक्चर देखने गया था, कुछ कुछ होता है। मेरे बगैर? मेरे को लेके नहीं गई तू? तुम हमको पिक्चर हॉल में पिक्चर कहाँ देखने देता है मैन? तुम तो हमको आजा, तेरे को पिक्चर दिखाता हूँ, पिक्चर दिखाता हूँ, आजा। रवि, रवि, अरे को रोको उसको, अरे रवि, अरे बचाओ। माय गॉड! ओए तू औरत है कि बुलडोजर, देख मेरा क्या हाल बना दिया। पकड़ लिया। हाय, क्या पकड़ लिया? किसने पकड़ लिया? क्यों पकड़ लिया? क्या कर लिया? इतनी जल्दी हमारा साथ छूटने वाला नहीं है दोस्त, नहीं जाने दूंगा। तुम लोग चारों तरफ फैल जाओ। डाकू, 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 रबिश, डाकू। ओहो, डाकू सचमुच आया था या फिर ऐसे ही? नहीं सच्ची। हाय, डाकू, तेरा भगवान भला करे, ऐसे रोज आया कर यार। ये सब क्या है मिस्टर सिंघाल? क्या है डॉक्टर आनंद, वो करण का बच्चा हद से आगे बढ़ रहा है, हमें डर है कि वो यहाँ ना आ जाए। लेकिन वो तो यहाँ आ चुका है। कौन? करण? लेकिन रवि तो ठीक है ना? हाँ, रवि तो बिल्कुल ठीक है। ये क्या कह रहे हैं आप? करण यहाँ आ चुका है और रवि फिर भी? आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि शेर कभी मुर्दों का शिकार नहीं करता। डॉक्टर, आप करण को शेर कह रहे हैं? नहीं, मैं मिस्टर रवि को मुर्दा कह रहा हूँ।
रवि की तो हालत देखी है ना आपने। उसकी जान को तब तक कोई खतरा नहीं जब तक वो अच्छी तरह से ठीक नहीं हो जाता। डॉक्टर, रवि अच्छा कब होगा? जब आप काजल को उसके सामने लाकर खड़ा कर देंगे। क्या हुआ आपकी काजल का? वो तैयार हुई कि नहीं? ओम नमः शिवाय। ओम। अरे अरे, इधर कहाँ चली आ रही है? इधर कहाँ चली आ रही है मतलब? भूख लगी है, कुछ खाने को लेने आई हूँ। हाँ, उधर चल उधर। खबरदार जो मेरी रसोई के भीतर पांव धरा तो नचनियों का डेरा समझ रखा मेरे घर को। उठाया मुंह और चली आई भीतर। ये ले खाना, ठूस ले ले। उम्र भर का धर्म करम सारा मिट्टी में मिला दिया। ये कहाँ चली गई? राम राम राम, ये क्या है? ये क्या मतबल? बुढ़िया, तू क्या समझे मने? हाँ, ऐसे खाना फेंके कुतिया समझे मने? भौंकती तो वैसे ही है। भौंकती नहीं, काटती भी हूँ। दिखाऊं काट के? आगे बढ़ी तो काट के रख दूंगी। हाँ। जिंदा छोड़ूंगी तब ना। खैर तेरी तो बुढ़िया सुसरी तेरी को इंसल्ट करी कजरी की। अरे कजरी तेरी काट काट के पीस पीस के टुकड़े कर देगी। इंसल्ट करी। ए बुढ़िया, बहुत बड़ा पंगा ले लिया तूने। जमिया, तूफान, तेरे टुकड़े ना कर दिया तो मार के रख दूंगी। मार के रख दूंगी। अरे आजी, क्या हुआ? तू मेरा सेठ आज फिनिश। बंद करो। कभी जाती है। अरे तेरे ना बंद करो। कजरी के साथ किया। क्या हो रहा है ताई? क्या हो रहा है ये? बेटी तो खो चुका हूँ, सोचा शायद रवि की जिंदगी बचा सकूं, जिसकी जिंदगी काजल के नाम पर टिकी हुई है। अब नहीं बचा पाऊंगा उसे, अब नहीं बचा पाऊंगा नहीं उसे। सेठ जी, ऐसा मत कहो। मेरी उम्र भी लग जाए जमाई राजा सिर्फ को। कह देने भर से कुछ नहीं होता। कितनी उम्मीद थी कि तुम इस लड़की को काजल बनाकर रवि के सामने ले जाने लायक बना दोगी, लेकिन तुम्हें तो अपनी नफरत से ही छुटकारा नहीं मिलता। बुढ़िया, अरे आ गई। ए लड़की, ए लड़की, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, छोड़ दो हमारी किस्मत के ऊपर। हाँ, जाती हूँ सब्जी, जाती हूँ। गुड मॉर्निंग। अरे तेरे नोटों के खाते नहीं आई थी कजरियाँ ना, धोखे में आई थी, धोखे में, कि कजरी देख कर बड़े लोगों का घर कैसा होता है। ऐसा होता है साला ससुरा, ऐसा होता है। जी, जाती हूँ और तेरे नोट भिजवा दूंगी तेरे को मैं। फिर मत कहियो कि कजरी ने कही नहीं। हाय राम, सॉरी बुढ़िया, सिर फोड़ लिया कमबख्त की मारी ने। सॉरी। ट्राई टू स्लीप। काजल, अरे क्या हुआ? पिछले 7 दिनों से डॉक्टर साहब, पिछले 7 दिनों से ना ये खुद सोता है ना मुझे सोने देता है। अगर ये नहीं सोया तो मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगा। मेरी लिल्ली शादी से पहले विधवा हो जाएगी, मेरा बच्चा पैदा होने से पहले अनाथ हो जाएगा। डॉक्टर साहब, इसको नींद का इंजेक्शन लगा दीजिए। सुंदर, इसको इंजेक्शन नहीं लगा सकते। तो मुझे लगा दीजिए। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? इसके दिमाग पर असर पड़ सकता है, हालत और खराब हो सकती है। मेरी हालत की आपको कोई फिक्र नहीं है? कुछ तो दवा होगी इसके लिए। सुंदर, इसकी दवा बन रही है। काजल, सुरमा बोल, बिंदी बोल, लिपस्टिक बोल, नेल पॉलिश बोल, काजल मत बोल। अरे त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम। सारी, हाँ? सारी। ओह, इट इज ऑल राइट। भूख लगी है? खाना दूं या फिर बोतल ला दूं? वही चढ़ा ले, पेट भर जाएगा। बोतल तो तोड़ दी ना अम्मा। क्या बोली? तोड़ दी बोतल।
अब ना पीने की। उसके बाद क्या बोली? अम्मा, साहब जी ने कहा था जो माँ जैसी हो उसे अम्मा कहें। मैं अम्मा ना हूं तेरी, ताई हूँ। काजल मुझे ताई कहती थी। ले। अरे अरे अरे, काजल की जगह ये नहीं, वो है मेज पे। चल यहाँ बैठ। छी, कैसे खा रही है? ऐसे नहीं, काजल यूं खाती थी। उठा चम्मच, चम्मच उठा। ऐसे ऐसे। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, मेरा भगवान तेरे साथ है। याद रख बच्ची, तू एक अच्छे काम के लिए जा रही है। मम्मी मम्मी पापा को साथ ही लेके आना, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। साहब, ये तो अच्छा हुआ कि हमसे पहले कुत्ते आ गए, नहीं तो हमारी भी हालत यही होती। Shut up! देखिए, किसी भी बात की चूक नहीं होनी चाहिए, हर काम मुस्तैदी से होना चाहिए। ओके सर। लीजिए। थैंक यू माँ जी। सुनो राम सिंह जी, तुम हर आने जाने वाले पर निगरानी रखना, समझे? ओके सर। चाय। माँ जी, आप तकलीफ मत किया कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। इसमें तकलीफ कैसी दामाद जी? मुझे तो बुरा लगता है कि रात रात दिन दिन आप घर के बाहर पहरे पर खड़े रहते हैं, और जब भी मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप घर में आकर बैठिए तो आप मानते ही नहीं। माँ जी, रिश्ते जब फर्ज के रास्ते में आड़े आते हैं तो किस तरह चुपते हैं मैं आपको समझा नहीं सकता। जैसा आप ठीक समझें। आपकी चाय। सर, आपका फोन। रात बहुत हो गई है बेटी, पुलिस का पहरा भी सख्त है। अब और इंतजार मत कर, अब करण नहीं आएगा। भैया और राखी बंधवाने ना आए, ऐसा तो कभी नहीं हुआ माँ। माँ, भैया। करण, मेरे बच्चे, और कब तक यूं भटकता फिरेगा? अब घर लौटा बेटे, घर लौटा, घर लौटा बेटे। फर्ज की राह में सिर्फ आगे बढ़ा जाता है माँ, पीछे लौटा नहीं जाता। वाह, उधर विनय फर्ज की बातें कर रहा है और इधर तू फर्ज की दुहाई दे रहा है। यानी मेरी ममता का ही कोई मोल नहीं रहा। मुझे जो मेरे बच्चे का दुख खाया जा रहा है उसकी फरियाद मैं किससे करूं? मेरा बहादुर बच्चा चोरों की तरह यहां से वहां छुपता फिर रहा है, तो क्या मेरा कलेजा नहीं कटता? न जाने वो पुलिस के हाथ कब आ जाए और उसे फांसी। नहीं बेटा नहीं,
तो खुद अपने आप को विनय के हवाले कर दे। वो तेरा होने वाला बहनों ही है बेटा, वो जरूर तुझे कानून से रिहाई दिलवा देगा। ये मेरी माँ बोल रही है, करण की माँ। वो सत्य प्रकाश जिसने भले ही अपनी जान दे दी, लेकिन बेईमानी के आगे घुटने नहीं टेके। क्या ये उसी सत्य प्रकाश की धर्म पत्नी कह रही है कि सत्य की राह बड़ी कठिन है, इसलिए सहूलियत के आगे झुक जाओ, इंसाफ की जगह रियायत की भीख मांगो? क्या यही कह रही है मेरी माँ? हाँ बेटा हाँ, सिंदूर पहुंचकर जैसे तैसे सब्र किया है मैंने, लेकिन अगर मेरी कोख उजड़ गई तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी। मेरे इस देश की रीत तो यही है माँ कि फर्ज की राह पर एक बेटे की बलि चढ़ाकर माँ इसलिए दुखी हो जाती थी कि काश उनके और भी बेटे होते तो वो इंसाफ के खातिर उनको भी कुर्बान कर देती। और तू मुझसे कह रही है माँ कि मैं अपने देवता जैसे बाबूजी के हत्यारों को माफ कर दूं? बाप मेरा मरा है, मेरा। यहां आग लगी है, आग। बाबूजी ऊपर से देख रहे हैं माँ, देख रहे हैं कि आज उनका बेटा क्या कर सकता है। जिस बेटे के सर पर कफन बांधकर उन्होंने सरहद पर भेज दिया था कटने के लिए, आज उनका वही बेटा इंसाफ की जंग में कितनी कुर्बानी दे सकता है। वो देख रहे हैं माँ, वो देख रहे हैं। मैं अपने आदर्श पिता की मौत पर आंसू बहाकर बैठ जाऊं? नहीं माँ नहीं, तूने किसी कायर को नहीं जन्म दिया। सच्चाई की इस जंग में अगर मैं मिट भी जाऊं ना माँ, तो दुख ना करना, फक्र करना। बस भैया बस, आज के दिन ऐसी अशुभ बातें नहीं बोलते। तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है बहन। दे सकते हो तो भरोसा दो भैया कि अपना ख्याल रखोगे। भगवान करे मेरी उम्र भी लग जाए मेरे भैया को। There he is. Come on now. Run! जल्दी, जल्दी करो। ढूंढो उसे।